बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। कराची में जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास हाफिज मोहम्मद सल्फी की जेर सदारत हुआ। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से नाजरीन को रमजान मुबारक हो, रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। रमजान का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा होगा। आज पहली तरावी होगी। कराची में जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास हाफिज मोहम्मद सल्फी की जेर सदारत हुआ। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से नाजरीन को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत हो गई। रमजान से कबल ही शहरी परेशान। कहते हैं कि महंगाई के बायस बाजारों से चीनी और आटा नहीं खरीद सकते। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई से तंग आवाम के लिए बड़ी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कमी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत ने आने वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद चीनी और आटे के बगैर वापस लौट गई। शहरी बोले, महंगाई के बायस चीनी आटा बाजारों से खरीद नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए चीनी और आटा वाफिर मिकदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर भेजे। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP और आम सारिफ की तफरीक खत्म की जाए। मैं कल से आ रहा हूँ, चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, लेकिन ये है कि सब्सिडी जो मिल रही है ना, आम आदमी को तो नहीं मिल रही है यारी। ये कार्ड वालों को मिल रही है, हम तो आम आदमी की तरह है ना, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। गवर्नमेंट जब सब्सिडी थी सबके लिए देती है ना, यहाँ कार्ड वालों के दूसरों को नहीं है, क्या मसला है? अगर अब मेरी 10,000 पेंशन है, मैं क्या करूँगा? आटा मेरे को बोलते महंगा मिलेगा, चीनी में क्या फायदा? अगर देने तो सबको दो ना। चीनी ले गए, हम आटे के लिए आ जाए तो आटा है ही नहीं। आटा तो कब से ही नहीं आ रहा। और चीज़ें में इतनी रियायत में नहीं मिल रही हैं, जैसे साकोता में आने जो चीज़ें सब्सिडी में दी हुई हैं वो मिल नहीं रही है यहाँ पे स्टोर में, और बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। गरीब लोग इतना कहाँ पूरा होता है किसी का। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि रमजान की वजह से चीनी आटे की खरीदारी बढ़ गई। इस वजह से स्टॉक मौजूद नहीं। चीनी आटा कल तक मौजूद था हमारे पास, ये ख़त्म हुआ है। ज़ाहिर कस्टमरों का रश है, सब्सिडी अलाउ हुई है ना, तो आइटम तो होते हैं हमारे पास, अवेलेबल होते हैं, मगर ये है कि थोड़ा रश बढ़ गया है, तो रश खत्म होने की वजह से अभी खत्म हुए थोड़ी देर हुई है। शहरियों का मुतालबा है कि रमजान पैकेज के तहत आने वाले अशिया की दस्तयाबी और बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताते चलें कि कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान लाखों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। 5 रोज़ में गिरा फरोशों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। रमजानुल मुबारक से कबल मसनूई महंगाई करने वालों की शामत आ गई। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत इन एक्शन। 163 गिरा फरोशों पर 6,46,000 रुपए के जुर्माने कर दिए गए। जिला जुनूबी में 36 दुकानदारों पर 2,15,000 रुपए जुर्माने किए गए। जिला शर्की में 12 गिरा फरोशों पर 85,000 रुपए जुर्माने लगाए गए। जिला गरबी में 42 दुकानदारों पर 72,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। जिला वस्ती में 16 मुनाफा खोरों पर 1,45,000 रुपए का टीका लगाया गया। जिला मलीर में 30 गिरा जुर्माना अदा करेंगे। जिला कोरंगी में 4 मुनाफा खोरों पर 35,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। जिला किमाड़ी में भी 23 गिरा फरोश 40,000 रुपए अदा करेंगे। शहर भर में 5 रोजा कार्रवाइयों की तफसील जारी कर दी गई। कमिश्नर कराची की जानिब से मजमूई तौर पर 42 लाख के जुर्माने किए गए। कराची चैम्बर ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को खुशाइंद करार दे दिया। नायब सदर तनवीर बारी ने रेट लिस्ट से मुतल्लिक ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों पर कराची चैम्बर का रद्द अमल सामने आ गया। नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। ताजिर सरकारी नखनामे पर अमल करें। रेट लिस्ट से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में ताजिरों की मदद करेंगे। कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया, हम इसकी हिमायत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो है तमाम चीज़ें अपने जो कीमत जो उनकी तय की गई है, जो कमिश्नर कराची ने तय की है, उसके मुताबिक लोग फ़रोख्त करें। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि जो है वो लोग रमज़ान में लोगों को रिलीफ दें, ताकि लोग जो है अपनी जो है सैर रफ्तारी जो है चीज़ें जो है वो मुनासिब कीमत पे उनको मिले।
तनवीर बारी बोले, दुनिया भर में रमजानुल मुबारक के मौके पर बचत स्कीम मुतारिफ कराई जाती है, मगर हमारे यहाँ मुनाफाखोर अशिया की कीमत दुगनी कर देते हैं। देखिए, बाहर के ममालिक में ऐसा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता है कि जो त्यौहार आते हैं उसके अंदर वो पैकेज देते हैं, उसके अंदर डिस्काउंट देते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है उल्टा जो है चीज़ों कीमतों की जो है बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे आप ये देखें कि अगर आप देखने की जाएंगे कि जो फ्रूट की कीमतें हैं जो रमज़ान से पहले अगर जो चीज़ उसकी भी डबल हो गई है, तो इस तरह से होना चाहिए कि हमारे ताजरों को भी चाहिए कि जो है कीमतों में जो है डिस्काउंट करें, लोगों को रिलीफ दें, और ताकि लोग जो है अपनी ईद की खरीदारी और रमज़ान की तैयारी जो है आसानी से कर सकें। दूसरी जानिब नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ अब तक 42 लाख से ज्यादा जुर्माने किए जा चुके हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ट्रांसपोर्ट के अहम मंसूबे पर काम रुक गया। रेड लाइन के ठेकेदार ने डॉलर महंगा होने पर काम रोक दिया। मंसूबे के तहत मॉडल कॉलोनी से टावर तक रेड लाइन की तामीर की जा रही है। यूनिवर्सिटी रोड, एम.ए. जिन्ना रोड, जिन्ना और नुमाइश चौरंगी रेड लाइन के रूट में शामिल हैं। $428 मिलियन का मंसूबा 225 में मुकम्मल होना है। मंसूबे का संगे बुनियाद अगस्त 2022 में रखा गया था। मंसूबे पर काम पहले ही इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के CEO छुट्टियों पर चले गए। अथॉरिटी के CEO का एक्टिंग चार्ज शुमाइला मोहसिन के पास है। रेड लाइन के हवाले से मास ट्रांजिट अथॉरिटी मौक़िफ़ देने से इनकारी है। रेड लाइन के लिए खुदाई से शहरी महीनों से अजियत का शिकार हैं। गैस, पानी, बिजली और टेलीफोन लाइंस की मुंतकिली महीनों से मसला बनी हुई है। प्रोजेक्ट का यूनिवर्सिटी रोड कॉरिडोर अगस्त 2024 में मुकम्मल होना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेड लाइन मंसूबे पर काम बंद होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि जब मंसूबे के लिए टेंडर अवार्ड किया गया था उस वक्त डॉलर का रेट 150 था, अब डॉलर 300 रुपए तक पहुंच चुका है। इस मसले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त दे दी है। मंजूरी मिलते ही मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। ज़्यादा लोगों को तकलीफ है उससे, लेकिन उसका बुनियादी मसला मेरे भाई ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो जब टेंडर अवार्ड किया गया था तो उस वक्त डॉलर का रेट था गालिबन 145 या 150। आज डॉलर का रेट है 300। तो वो उस रेट पे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को, एक्निक को एक रिक्वेस्ट दी हुई है, वो अप्रूवल का वेट करें। जैसी वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट कर दिएगा। पैसे उसके अवेलेबल है, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको, उस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इस सिर्फ टेक्निकल मसले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उसको टेकअप कर लेंगे। सुहेल राजपूत ने मुहतसिब आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुहतसिब आला सिंध के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा सादा और पुरवकार तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज, आला सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुहतसिब आला सिंध के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा सादा और पुरवकार तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज, आला सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। मुहतसिब आला सिंध का हल्फ उठाने वाले मोहम्मद सुहेल राजपूत इससे कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी खजाना समेत मुतादिद अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। गवर्नर सिंध ने सुहेल राजपूत को मुहतसिब के ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। सुहेल राजपूत ने मुहतसिब आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुहतसिब आला सिंध के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज, आला अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुहतसिब आला सिंध के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा सादा और पुरवकार तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज और आला सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। मुहतसिब आला सिंध का हल्फ उठाने वाले मोहम्मद सुहेल राजपूत इससे कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी खजाना समेत मुतादिद अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। सुहेल राजपूत ने मुहतसिब आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुहतसिब आला सिंध के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा सादा और पुरवकार तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज, आला सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मुहतसिब आला
मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुहतसिब आला सिंध के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा सादा और पुरवकार तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज, आला सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। वफाकी हुकूमत ने 21 ग्रेड के अफसर और एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई डिवीजन सैयद हसन अली नकवी का तबादला करके खिदमात सिंध सरकार के सुपुर्द कर दी हैं, जिसका वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि हसन अली नकवी इससे कबल भी सिंध सरकार के लिए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। एक मरतबा फिर उनकी खिदमात सिंध सरकार के सुपुर्द की गई हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने 21 ग्रेड के अफसर और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए तवानाई डिवीजन जो है हसन अली नकवी, उनको तबादला करके उनको खिदमत जो है सिंध सरकार के सुपर्द कर दी गई हैं। इससे कबल भी सैयद हसन अली नकवी सिंध सरकार के पास खिदमत थी, लेकिन निगरान हुकूमत ने इनकी खिदमत वफाकी हुकूमत के हवाले की थी, जिसका आज वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद हसन अली नकवी की एक बार फिर से खिदमत सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दी गई है। इससे कबल जो है सैयद हसन अली नकवी निगरान वज़ीर सिंध के प्रिंसिपल के ओहदे पर तैनात है। जब इनका तबादला किया गया, उससे कबल वो सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड के ओहदे पर भी विराजमान रहे हैं। इस वक्त जो है सिंध हुकूमत की जानब से इनको सेक्रेटरी खजाना या चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी के ओहदे पर तैनात किया जाएगा, लेकिन आज जो वफाकी सरकार ने बाकायदा तौर पर इनकी खिदमत सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दी है। जी बहुत आज़ाद नोहड़िया हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, ये बताइएगा कि इससे कबल भी ये सिंध सरकार के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं, तो उस वक्त ये किन ओहदों पर मौजूद रहे और अब जो है कौन सा ओहदा मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ कि सैयद हसन अली नकवी सिंध की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा नाम रखते हैं। इससे कबल जो है सैयद हसन अली नकवी तवील अरसे तक महकमा खजाना के सेक्रेटरी रहे हैं। उसके अलावा चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड के ओहदे पर विराजमान रहे हैं। जब निगरान सेटअप आया तो इनकी खिदमत वज़ीर हाउस के सुपुर्द की गई, लेकिन जो निगरान वज़ीर सिंध थे उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया। लेकिन उस वक्त वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबीन जो है इख्तियारात का टकराव सामने आया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इनकी खदमात की वफाकी हुकूमत के सुपर्द करने के नोटिफिकेशन जारी किए, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इनकी खदमात वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, क्योंकि वहाँ पर जो है इनको एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई डिवीजन तैनात किया गया। आज जो है वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत की सिफारिश पर एक बार फिर से उनकी खदमात जो है सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई के ओहदे से उनका तबादला करके वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बात जो है यहाँ पर तैनाती की, यहाँ इंतहाई अहम ओहदे पर उनको तैनात किया जा सकता है, जिसमें चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड भी हैं और महकमा खजाना के सेक्रेटरी के ओहदे पर भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन ये माजी में भी इन दो ओहदों पर विराजमान रहे हैं और उनकी कारकर्दगी इन दोनों इदारों में एक बेहतर है, जिसके बाद सिंध हुकूमत इस बार भी इन ओहदों पर तैनात कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एक खातून अब्बासी शहीद अस्पताल से एक माह में 9 तनख्वाहें ले रही थी। डबल तनख्वाहें लेने वाले KMC मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जो लोग डबल एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठे हुए, उनकी निशानदही हमने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उनको डबल सैलरी नहीं मिल रही। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास एक कागज़ आया अब्बासी से रिलेटेड बताता हूँ। एक खातून ही थी ना जी, एक खातून वो एक ही महीने में 9 तनख्वाहें ले रही थी सरकारी, यही अब्बासी शहीद अस्पताल से। तो ये ज़्यादतियाँ वो जो माजी में बहुत सारे तुर्रम खाने शहर में रहे हैं ना, ये उन्हीं की बदौलत इस तरह की चीज़ हुई है। कोशिश करें उनको आइडेंटिफाई करने की, चीज़ों को कार्रवाई करने की। प्रेशर आते हैं, प्रेशर इंशाल्लाह सस्टेन करेंगे। कराची में रमज़ान का चांद नज़र आते ही शहरियों ने कमर कस ली है। शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ बाज़ारों में अवाम का रश लग गया है। अवाम ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी डेरे डाल दिए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हम राहील बेग और नमरा रियासत से। नमरा रियासत हमारे साथ पहले मौजूद होंगी, उनसे बात कर लेते हैं। नमरा, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा माहौल देख रही हैं यहाँ पर? जी, माह रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है और इसी के मद्देनज़र जो है शहरियों ने कमर कस ली है और शहरी जो है बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं कि रमज़ान का चांद नज़र आएगा, तो उसकी तैयारियां भी उसी हिसाब से उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कोरंगी के जो है इस वक्त बाज़ार में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर गहमा गहमी इस वक्त खासी जो है उरूज पर दिखाई दे रही है कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है।
ख़वातीन एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें सौदा साल सब्जी और फलों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई देती है। इसके अलावा भी दीगर घरेलू चीज़ें, घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरे बाज़ार में हमने देखा है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा जो रेट लिस्ट है वो हर ठेले पर मौजूद है। तमाम सब्जियाँ और फल जो है उसी नर्ख पर जो है फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसके बाद जो है शहरी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान है, कल से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शहरियों की जो है वो तैयारी शुरू हो जाएगी। पूरे रमज़ान में तैयारी तो चलती रहती है, लेकिन उससे कबल, रमज़ान से कबल जो तैयारी जो रहती है शहरियों की रमज़ान के लिए, वो एक काबिल दीद होती है, उनकी खुशी काबिल दीद होती है, दिलचस्पी काबिल दीद होती है कि इसी मुनासबत से वो घरों से निकलते हैं, तैयारियाँ करते हैं। सब्जी और फलों के साथ साथ सौदा सल्फ भी ख़रीदने के लिए जो है हमने देखा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जहाँ रश हमें दिखाई दिया है और शहरी जो है वहाँ का रुख करते दिखाई दिए, उसी मुनासबत से इस किस्म के जो बाज़ार, बचत बाज़ार हों या जो हफ्तावार बाज़ार मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाते हैं, उन पर भी हम जो है वो रश देख रहे हैं। और इसलिए कोरंगी के बाज़ार में भी इसी मुनासबत से रश दिखाई देता है। बल्कि अगर एक और इजाफी बात मैं कहूँ तो वो ये होगी कि जो हमने यहाँ पर करीबी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स पर देखा है, वहाँ के मुकाबले में इस बचत बाज़ार में जो है हम रश देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है कि एक तो सरकारी नर्ख पर जो है वो सब्जियाँ और फल जो है फ़रोख्त की जा रही है, उसके साथ साथ दीगर भी तमाम सौदा सल्फ के अलावा जो तमाम चीज़ें हैं, सब्जियाँ, फल और दीगर जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक फैमिलीज़ जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रही हैं, चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं और माह रमज़ान की तैयारियाँ कर रही हैं। और जब यहाँ के जो ख़रीदार हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने भी इस बात का इत्मीनान का इजहार किया है कि जो यहाँ पर जो है कीमतें जो है वो सरकारी नर्ख के मुताबिक दी जा रही हैं। और एक और इजाफी चीज़ ये है कि जो मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं कि रेट लिस्ट जो है वो ठेलों पर या दुकानों पर सब्जियों और फलों की मौजूद नहीं होती, जिसके बाद जो है शहरी भी जो है वो कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं, उनको असल कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तमाम जो है वो रेट लिस्ट मुकर्रर की गई हैं, आवेज़ा की गई हैं, जिसके बाद जो है वो शहरी जो ख़रीदार भी है वो यहाँ आते हैं तो रेट लिस्ट के मुताबिक वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ से के क्या नर्ख है, उस मुताबिक वो जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उससे उनको भी अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ की क्या कीमत है। तो इजाफी कीमतें भी जो है मुनाफाखोर वो भी नहीं लगा सकते। और जो बाज़ार इंतज़ाम है वो भी हमने देखी है वक्फे से यहाँ पर जो है वो राउंड करती हुई नज़र आ रही हैं और कीमतों का जो है वो जायज़ा ले रही हैं। इसी मुनासबत से शहरी जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। और एक और जो हमने जब शहरियों से बात करने की कोशिश की तो वो बड़े जो है मसरूफ़ दिखाई दिए कि कल रोज़ा है और चांद भी नज़र आ चुका है, तो घर जाके भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो यहाँ पर बाज़ारों में भी जो है वो रश है और हर चीज़ जो है जल्दी जल्दी से ख़रीदनी और घर पहुँचना है, तरावी पढ़नी है और इबादत की भी तैयारी करनी है, कल के सहरी के लिए भी तैयारी करनी है। तो बात जो है वो करने में जो है गुरेजा रहे, लेकिन जो है वो ख़रीदारी जो है वो जोश व खरोश से जारी है। जी नम्रा, बहुत सारी बातें हैं। अभी अगर हम बाज़ारों की ही बात करें तो ये बताइएगा कि क़ुव्वत ख़रीद बहुत महदूद हो गई है आवाम की, इस पर अगर शहरियों की आपसे बात हुई हो तो उनका क्या कहना था? देखिए, शहरियों ने ज़रूर ये कहा है कि महंगाई के बायस जो है वो काफ़ी जो है महंगाई ने असरअंदाज किया है उनकी ख़रीदारी को और दीगर ऐसी चीज़ों को जो उनकी ज़रूरत की हैं लेकिन वो असरअंदाज हुई है। लेकिन चूँकि माह रमज़ान है, साल में एक बार आता है और पूरा साल शहरियों को इंतज़ार भी रहता है इस माह मुबारक का कि वो आएगा और उसमें जो है अपने दस्तरखान को सजाएँगे, नेकियाँ समेटेंगे। तो इसी मुनासबत से जो है वो अपने जितनी अपनी उनकी जो है वो इस्तिताअत है उसके मुताबिक ख़रीदारी जो है उन्होंने कहा है कि वो लाजमी करेंगे, उसका अहतमाम भी जो है वो ज़ोर शोर से करेंगे। महंगाई तो है वो बरकरार ज़रूर है लेकिन वो इसका अहतमाम करने से बाज नहीं आएंगे और सहर इफ्तार की मुकम्मल तौर पर तैयारी करेंगे। और इसी मुनासबत से जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रश जो है वो जब से चांद नज़र आया उसके बाद जो है रश खासा बढ़ता हुआ नज़र आया। उमूमी हम बाज़ार की, अगर इस बाज़ार की बात करें या दीगर जो बाज़ार इस तरह सजाए जाते हैं वो तकरीबन 7-8 बजे तक जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। लोग यहाँ पर नज़र नहीं आते और जो है दुकानदार हैं वो सामान समेटना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि कल रोज़ा है और पहला रोज़ा है, चांद नज़र आ चुका है, तो चांद देखते ही लोगों ने जो है वो घरों से बाहर निकलना शुरू किया है और ख़रीदारी करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसी मुनासबत से इस बाज़ार में भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। गहमा गहमी उरूज पर महंगाई का शिकवा तो हर शहरी की ज़बान पर नज़र आता है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वो माह मुबारक की तैयारियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका अहतमाम करेंगे। सहरी इफ्तारी का अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर अहतमाम करेंगे। इस माह मुबारक में नेकियां भी समेटेंगे। उसके साथ साथ जो ये सिलसिला है, एक रिवायत है सहरी एक और इफ्तार का दस्तरखान सजाने की, उस सिलसिले को भी जारी रखेंगे। तो उसी मुनासबत से फल ख़रीदते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं, सब्जियाँ ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं, भाव ताव भी जारी नज़र आ रहे हैं। दीगर अशिया ख़ुर्दनोश भी जो है वो यहाँ पे दालें, सब्जियां और तमाम जो चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं रोज़मर्रा के रमज़ान में वो तमाम ख़रीद रहे हैं। तो शिकवा तो ज़रूर है, बरकरार है, वो हर जो है मर्द औरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। की खरीदारी के हवाले से अपडेट तो कर रही हैं,
पहले सालों में ये होता था कि सहरी के लिए खजला, फेनी, दूध, जलेबी की फरोख्त बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। अब क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग सहरी के लिए खासकर? बिल्कुल जी, ये रिवायत तो थोड़ी तब्दील हुई है, लेकिन चूंकि ये रिवायत है तो रिवायत बरकरार रहती है। सुबह से हमने ये देखा है कि जो लोगों का रश है, या एक लोग जो इसको खाना पसंद करते हैं उस रिवायत को रिवायत के तौर पर लेकर चलते हैं। तो खजला पेनी जो है उनकी जो दुकानों पर हमने रश भी देखा है और लोग जो है दिलचस्पी भी लेते हुए नजर आए हैं और ख़रीदारी भी उन्होंने की है। लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सहरी में, अपने मनपसंद खाने पराठों के साथ दीगर अशिया। क्योंकि मीठे का रुझान कम हुआ है तो जो फेनी है उसका इस्तेमाल कम किया है, लेकिन जो खाने वाले वो अभी भी खा रहे हैं और सुबह से वो दुकानों पर भी रुख हमें नजर आया है उनका, और इसकी तैयारी भी हमें ज़ोर शोर से नजर आई। पूरे रमज़ान जो है वो खजला फेनी चलती रहती है। हम देखते हैं कि पूरे रमज़ान दुकानों पर रश रहता है और शहरी जो है वो उसको ख़रीदते भी हैं, खाते भी हैं। लेकिन उसके बरक्स जब जो है इसका इस्तेमाल जब कुछ लोगों ने जहाँ कम किया है तो वही इसकी रिवायत को जो है वो उसका तसलसल जो है वो नहीं टूट सका और वो बरकरार है। उसके जो है मुतबादिल दही का इस्तेमाल किया जाता है, लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है सहरी में। दीगर ऐसे खाने जो लोग अपनी मनपसंद जो उनको पसंद है अपनी मनपसंद से जो है दस्तरखान को सजाते हैं और भरपूर एहतमाम करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो है उनको जो पसंद है उसका एहतमाम जो है सहरी और इफ्तार में लाजमी करते हैं, क्योंकि ये माह रमज़ान जो है वो जो बाबरकत महीना है तो उस मुताबिक जो है वो उनका ये कहना है कि हम अपने जो है इस्तिताअत के मुताबिक अपनी पसंद के मुताबिक इस माह मुबारक को भरपूर तरीके से एहतमाम इसका करते हैं। तो सहर में भी जो है जिस तरह से इफ्तारी में दस्तरखान सजाया जाता है उसी तरह सहरी में भी भरपूर अंदाज में दस्तरखान सजाया जाता है और अपनी मनपसंद अशिया जो है वो दस्तरखान पर सजी हुई होती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी नम्रा, ये बताइएगा कि एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर फ्रूट के बायकॉट का, कराची वाले कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि फलों के नरखों की जो कीमतें थी जो सरकारी कीमतों से इजाफी कीमतों में जो फ़रोख्त हो रहे थे, क्योंकि जो ठेलों पर फ़रोख्त कर रहे होते हैं उनका यही कहना होता है कि मंडी से जो है उनको महंगा मिल रहा है, जिसके बाइस जो है वो आगे जो है फ़रोख्त भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो ये हमने देखा था बाइकॉट चला था गुज़िश्ता साल भी रमज़ान में और इसका एक जो है बड़ा असर सामने भी आया है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इसका बाइकॉट किया और इसका हिस्सा बने रहे काफ़ी दिनों तक। और ऐसा हुआ भी कि इसमें जो है उसके बाद कीमतों में फ़र्क भी हमें नज़र आए। तो अभी भी जो है ये सिलसिला अभी तो बाकायदा तौर पर चूँकि रमज़ान में शुरू नहीं हुआ और जो है उसकी फलों की जो ख़रीदारी भी उस तरह से शुरू नहीं हुई, लेकिन अभी भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि शहरियों ने यही कहा है कि अगर सरकारी कीमतों पर और जो है इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाइयाँ इंतज़ामिया की जानिब से मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से अगर ना की गई तो वो इसका बाइकॉट गुज़िश्ता साल की तरह रवां साल भी करेंगे रमज़ान अल मुबारक में, कि फलों को वो ख़रीदने से गुरेज करेंगे कि अगर उनको उस कीमत पर फल अगर फ़रोख्त ना किए गए जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा लिस्ट होती है तो वो ज़रूर इस बाइकॉट का हिस्सा बनेंगे और इसका जो है वो तसलसल बरकरार रखेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता साल भी यही सूरत हाल हमने देखी कि शुरू के जो आगाज़ के दिन थे रमज़ान के उस वक्त तो लोग ख़रीदते रहे, लेकिन ये चीज़ें सामने आती रही कि जो सरकारी नर्ख है उसके मुताबिक जो है फल फ़रोख्त नहीं किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब बाइकॉट का सिलसिला शुरू हुआ और उसका असर भी हुआ तो हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी नज़र आई। तो अब भी अगर शहरियों से जब बात की गई तो यही कहना था कि अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा और अगर इस पे जो है रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम ना किए गए और इसकी रोकथाम मुकम्मल तौर पर ना की जा सकी तो वो ज़रूर इस बाइकॉट का हिस्सा बनेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे और पूरे रमज़ान में इस बाइकॉट का हिस्सा बने रहेंगे ताकि जो है उनकी जो सरकारी नर्ख है उस पर फल को फ़रोख्त किया जाए। जी नम्रा, ये भी बताइएगा कि कराची वाले जो है वो अफ्तार में, जैसे मुख्तलिफ शहर होते हैं हर शहर की अपनी प्रायोरिटी होती है, कराची वालों का दस्तरखान किस चीज़ से लाजमी भरा होता है अफ्तार में, ये बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्क भर में ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी ऐसी होती है जो रिवायती तौर पर जो है दस्तरखान जो है उसके बाहर इफ्तार का दस्तरखान खुसूसी तौर पर अधूरा नज़र आता है। इसी तरह कराची वाले जो है वो पकोड़े समोसे खाने से जो है वो कभी भी इस पीछे नहीं हटते, तो उनका दस्तरखान जो है जहाँ फल शरबत और दीगर चीज़ों से भरा रहता है तो वहीं जो है पकोड़े समोसे जो है वो लाजमी उनके लिए एक कहते हैं कि वो उन्होंने करार दिया है कि उसके बगैर उनको लगता है कि उनका इफ्तार का जो दस्तरखान है वो अधूरा है। तो इसमें जो है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जिस तरह एक पकोड़े बेसन के पकोड़े बनाए जाते हैं तो उस तरह वो मुख्तलिफ जो है इकसाम के पकोड़े भी घरों पर भी बनाते हैं, उसके साथ साथ बिल्कुल मुख्तलिफ इकसाम के पकोड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक है नम्रा, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
आपको बताते चलें कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। शहरियों ने कमर कस ली है। शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ बाज़ारों में अवाम का रश लगा हुआ है। अवाम ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी डेरे डाल लिए हैं। हम नमरा का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। नमरा, तरावी का भी टाइम होने वाला है, ये बताइएगा अब कितना रश देख रही हैं आप बाज़ारों में? बिल्कुल जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और रमज़ान का चांद नज़र आया, उसके बाद रश जो है वो वक्त से जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तरावी का वक्त भी ज़रूर हो चुका है। मसाजिदों में जो है वो दुरूद सलाम की सदाएँ आना शुरू हो चुकी है और ऐलानात भी किए जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ मसाजिद की जानिब से बताया जा रहा है कि कौन सी मस्जिद में किस वक्त जो है बाकायदा तौर पर तरावी शुरू की जाएगी। तो ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन शहरी जो है अपनी जो है वो ख़रीदारी में भी हम वक्त मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो घरों से निकल रहे हैं। इस वक्त बाज़ार में भी हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ जो है वो एक रश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकायदा जो एक गहमा गहमी है वो नज़र आ रही है। एक रोशनियों के शहर की जो अलामत है वो हमें नज़र आ रही है कि शहरी जो है वो घरों से निकल रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि महंगाई है, घरों से लोग नहीं निकलेंगे, ख़रीदारी नहीं करेंगे, तो महंगाई का शिकवा तो बरकरार है शहरियों की जानिब से, लेकिन वो अपने दस्तरखान को सजाने के लिए और माह मुबारक का जो है एहतमाम करने के लिए वो घरों से निकले हैं, बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। महंगाई का शिकवा जू का तू है, लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग फिर भी ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है नमरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि रमज़ान का चांद नज़र आते ही शहर क़ायद के बासी बाहर आ गए हैं और अब वो ख़रीदारी कर रहे हैं सहर व अफ्तार के लिए। महंगाई जितनी मर्ज़ी हो लेकिन ख़रीदारी तो करनी ही है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है शहरियों की जानिब से। दस्तरख्वान महदूद ज़रूर है लेकिन फिर भी ख़रीदारी तो करनी ही है। मुनाफाखोरों ने कमिश्नर कराची की लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सरकारी कीमतों की दुकानदारों की नज़रों में कोई अहमियत नहीं। बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि रमज़ान की आमद का सिलसिला अब नहीं बल्कि रमज़ान आ चुके हैं। जैसे कि चांद दिख चुका है। आज सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का महीना मुबारक हो। लेकिन अगर बात करें ख़रीदारी की, सब्जियों की या फलों की या फिर गोश्त की, तो वो जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन हम देख रहे हैं कि सीएम ने, कमिश्नर कराची ने जो है वो चीज़ पर नोटिस लिया है कि किसी भी सूरत हाल में जो है वो कीमतें जो है वो कमिश्नर कराची की लिस्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो सरकारी और रिटेल लिस्ट है उसके मुकर्रर मुताबिक जो है वो लिस्ट पे कायम होना चाहिए। लेकिन इस वक्त में जो है वो इम्प्रेस मार्केट के बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों से जानते हैं, बात करके क्या सूरत हाल है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, माशाल्लाह से इनके हाथ में जो है वो सामान भी खासा नजर आ रहा है। रमजान की तैयारी के लिए खरीदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि खरीदारी की अगर हम बात करें, क्या महंगी कीमतें, क्या आपको लगता है कि जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसको फॉलो किया जा रहा है? माशाल्लाह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कमिश्नर कराची को कोई मानता ही नहीं है। वो लिस्ट की कोई हैसियत नहीं है। वो आते हैं, नुमाइशी विजिट करते हैं और जुर्माना करते हैं लोगों को एक दिन के लिए और चले जाते हैं। वो सिर्फ यानी कि वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए तैयार नहीं है। ना ही जिना टाउन से कोई यहाँ पे कोई नुमाइंदा, कोई कैंप लगना चाहिए कि जिना टाउन वजूद में आया है, जमात इस्लामी के चेयरमैन है, कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। आवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है। हम लोग रमज़ानुल मुबारक में रहमत बरकतें समेटने के बजाय हमारे दुकानदार हज़रात माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, ये सब के सब मुनाफाखोर हैं और मुनाफा समेटने के लिए तैयार है। आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं आया? फर्क बढ़ गया। एक दिन में, कल मैंने जो चीज़ ली थी उसमें 100 रुपये 80 रुपये हर चीज़ में रेट ऊपर रह गया है। यानी कि ऐसा लगे जैसे एकदम पाँव लग गया कि बैरिंग। यानी आप मुतमईन नहीं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। मैं कमिश्नर कराची साहब को कहता हूँ कि खुद आके विजिट करें, AC फिरोजाबाद इधर आए और आकर देखें कि जो कल रेट था सिर्फ एक दिन के फर्क से एक रेट एकदम जम कर गया है। ये जितने देखो सब नजायज तजावजात है, तजावजात पे कोई काम नहीं हो रहा, ट्रैफिक जाम है, ये सब मुनाफाखोर बैठे हैं। आप देखो दुकानें कहाँ हैं और स्टॉल कहाँ हैं? अभी सिर्फ रमजान स्टार्ट हुए हैं, जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे, लोग रोजा इफ्तार के लिए, दस्तरखान सजाने के लिए जब खरीदारी करने के लिए बाजार में निकल रहे हैं तो ये कीमतों का हाल है कि आसमान से बातें करेंगे। 25 से 30 हज़ार कमाने वाला तनख्वाह, 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा जो है वो किस तरीके से अपना रमजान गुजारेगा, कैसे रमजान की जो है वो रमजान का दस्तरखान सजाएगा। कमिश्नर कराची यहाँ पे लोगों को ये कहना है कि उनकी जो है वो लिस्ट जो है वो हवा में उड़ा दी गई है, उसका कोई फर्क नहीं यहाँ पर पड़ रहा। महंगाई जो है वो उरूज पर है, लेकिन क्योंकि रमजान है, हर कोई जो है वो अपने दस्तरखान को वसी करना चाहता है, सजाना चाहता है, तो लोग किसी तरह जो है वो रमजान के लिए चाहते हैं कि उनका दस्तरखान सजे। लेकिन यहाँ पे महंगाई जो है वो गरीब आवाम को जो है वो इजाजत नहीं दे रही। जी महंगाई बहुत है। बहुत शुक्रिया अक्सा, नमरा और राहील, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुनाफाखोरों ने कमिश्नर कराची की लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सरकारी कीमतों की दुकानदारों की नज़रों में कोई अहमियत नहीं रही।
स्टूडियो से फिल वक्त इतना।